Hello everyone, welcome to Infinity. Let's go. Let's solve this interesting question. Okay? ये एक्सपोनेंट्स एंड रेडिकल्स पे बेस्ड एक क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें ये इक्वेशन दिया गया है और इससे हमें ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके? यहाँ पे हम इस स्क्वायर रूट को हटाने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। ओके? तो ये हो जाएगा हमारा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स की पावर ए का होल स्क्वायर। ओके, यहाँ पे इस स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इक्वल्स टू, हम जानते हैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट से ये रूल होता है कि ए टू द पावर एम के होल टू द पावर एन बराबर होता है ए टू द पावर एम इंटू एन के। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, एक्स के पावर ए इंटू टू यानी कि 2a। ओके, अब आगे ये हो जाएगा यहाँ पे x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स को हम x की पावर 1/2 ऐसा लिख सकते हैं। ओके, हम जानते हैं ऐसा, इक्वल्स टू ये यहाँ पे हो जाएगा x की पावर 2a। अब यहाँ फिर से लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स में एक रूल होता है कि a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n बराबर होता है a टू द पावर m प्लस n के। ओके, और यहाँ पे हमने क्या रूल लगाया था कि a टू द पावर m कि होल टू द पावर n है, तो ये हो जाता है a टू द पावर m इंटू n। ओके, यहाँ पे x की पावर क्या है, 1। ओके, तो ये a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इस फॉर्म में है, तो इसे हम ऐसा लिख सकते हैं कि x की पावर 1 प्लस 1/2। सिंपली मल्टीप्लीकेशन में जब बेस सेम होता है तो उनके पावर्स को हम ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे इसके पावर 1 है, यहाँ पे 1/2 है, तो इन दोनों को भी हम यहाँ पे ऐड कर देंगे और ये यहाँ पे हो जाएगा इक्वल्स टू एक्स की पावर 2a। जब हम इसे ऐड करेंगे तो ये होगा 3/2 इक्वल्स टू, यहाँ पे हो जाएगा एक्स की पावर 2a। सिंपल। अब आगे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स में एक और रूल होता है कि अगर a टू द पावर m बराबर है a टू द पावर n के, देन इनके पावर्स आपस में इक्वल होंगे क्योंकि इनके बेस सेम है। ओके, यहाँ पे भी देखिए बेस सेम है, दोनों में x है और बीच में इक्वल का साइन है, दैट मीन्स इनके पावर्स भी सेम होंगे। ओके, तो यहाँ से हो जाएगा दिस इम्प्लाइज 3/2 इक्वल्स टू 2a। दिस इम्प्लाइज, यहाँ पे हमें a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो इसे हमें आइसोलेट करना पड़ेगा। तो 2 को हम इक्वल साइन के इधर मूव करेंगे, 2 a के साथ मल्टीप्लीकेशन में है, इक्वल साइन के इधर आएगा, 3 के साथ डिवीजन में हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज a इक्वल्स टू 3/2 into 2. This implies a equals to 3/4. This is our answer. Thank you for watching. Bye. Take care.